हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैपेसिटेंस के आज के इस लेक्चर में देखो हम क्या पढ़ेंगे। तो देखो, जब आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना हो दो पॉइंट्स के अबाउट, और आपको कुछ सीरीज पैरेलल कुछ समझ में नहीं आ रहा हो और आपके पास बहुत सारा टाइम बचा हो उस न्यूमेरिकल को सोल्व करने का, तो आपको इस मेथड का यूज करना होगा। ये काफ़ी लेंथी मेथड है और इसका यूज तभी करना होगा जब आपको कुछ सीरीज पैरेलल समझ में ना आ रहा हो, ठीक है, और आपके पास टाइम ही टाइम बचा हो और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना हो। तो आज के इस लेक्चर में हम एक न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे, ठीक है। ये काफी लेंथी मेथड होगा, हमें कुछ सीरीज पैरेलल में कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो जब सीरीज पैरेलल कुछ समझ में ना आ रहा हो तभी इस मेथड का यूज करना, ठीक है। और काफी लेंथी मेथड है ये, हाँ, लेकिन आपके पास टाइम बचा हुआ है तो आप इस मेथड का यूज कर सकते हो टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। तो देखो, इस मेथड को एक न्यूमेरिकल की हेल्प से समझते हैं। मान लो यहां पे एक कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस कितना 5 माइक्रोफैराड। एक कैपेसिटर यहां पे लगा हुआ है 10 माइक्रोफैराड का, ठीक है। और एक कैपेसिटर यहां पे और एक यहां पे और एक यहां पे, ठीक है। इसका कैपेसिटेंस कितना गिवन है 10 माइक्रोफैराड और इसका 15 माइक्रोफैराड और इसका 5 माइक्रोफैराड, ठीक है। और ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ए बी पॉइंट के अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो। तो क्या कुछ सीरीज पैरेलल समझ में आ रहा है? नहीं, कुछ सीरीज पैरेलल कुछ नहीं लग रहा। और आप ये देखोगे कि अब क्या बताइए, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड हो, उसके लिए क्या होना होता है, दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, 5/10 1/2, 10/15 नॉट इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो दिस बाय दिस इज नॉट इक्वल टू दिस बाय दिस। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड भी नहीं है और कुछ सीरीज पैरेलल में समझ में भी नहीं आ रहा, लेकिन हमने फिर भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है अबाउट ए बी। तो अब हम एक मेथड का यूज करने जा रहे हैं, काफी लेंथी मेथड है, ठीक है। तो जब आपके पास टाइम ही टाइम बचा हो तो आप इस मेथड का यूज कर सकते हो, जो कि अब हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें करना क्या होगा आपको, सबसे पहले इसको रीड्रॉ करो, ठीक है। ये कर लिया रीड्रॉ, इसको एज इट इज यहां पे रीड्रॉ कर लो, ठीक है। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, 5 माइक्रोफैराड, 10 माइक्रोफैराड, 10 माइक्रोफैराड, 15 माइक्रोफैराड और ये 5 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो अब आपको क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप है, ए बी के अबाउट एक बैटरी लगा दो, कितने भी वोल्ट की बैटरी लगा दो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी, ठीक है। अब ये फाइंड आउट करो कि अप टू स्टेडी स्टेट, मतलब जब ये कैपेसिटर सारे फुल्ली चार्ज हो जाएंगे तो अप टू स्टेडी स्टेट ये बैटरी कितना चार्ज छोड़ेगी, वो मान लो कैपिटल क्यू, ठीक है। अगर आपने कैपिटल क्यू की वैल्यू निकाल दी ना, तो इन दो पॉइंट के अबाउट इसका कैपेसिटेंस सी इक्विवेलेंट, जो कि फाइंड आउट भी करना है, वो क्या हो जाएगा, क्यू बाय में 10 वोल्ट, इतना हो जाएगा, सही बात है।
अगर आपने कैसे न कैसे करके क्यू की वैल्यू निकाल दी, जब यहाँ पे 10 वोल्ट की यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, वैसे कितने भी वोल्ट की बैटरी लगा सकते हो यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैंने 10 वोल्ट की बैटरी लगाई और अप टू स्टेडी स्टेट जब ये सारे कैपेसिटर्स फुली चार्ज हो जाएंगे, मतलब जब सर्किट में करंट जीरो हो जाएगा, तो मान लो अप टू स्टेडी स्टेट इस बैटरी ने चार्ज कितना छोड़ा, कैपिटल क्यू। तो इन दो पॉइंट्स के अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वो क्या हो जाएगा, दिस क्यू बाय में 10 वोल्ट, ठीक है ना। बस अब आपको यहां पे क्यू की वैल्यू पता लगानी होगी। तो देखो क्यू चार्ज ऐसे गया, ये दो हिस्सों में टूट गया, कुछ यहां पे कुछ यहां पे, Q1 Q2, ठीक है। इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा Q1, इस पे नेगेटिव माइनस Q1, तो Q1 ऐसे चला जाएगा। इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा Q2, इस पे नेगेटिव माइनस Q2, तो Q2 ऐसे चला जाएगा। अब देखो यहां पे ये Q1 भी दो पार्ट में टूटेगा। मान लो इस तरफ Q3 चला गया और नीचे की तरफ कितना आ गया, Q1 माइनस Q3, तो इस प्लेट पे कितना आ गया, Q1 माइनस Q3, इस प्लेट पे इसका नेगेटिव Q3 माइनस Q1, इस प्लेट पे प्लस Q3, इस प्लेट पे माइनस Q3, और ये Q3 ऐसे आ गया और यहां से Q1 माइनस Q3 आने लग रहा है, ठीक है। तो Q1 माइनस Q3 प्लस Q2 इस प्लेट पे आ गया, ठीक है ना। मतलब एक तरह से Q1 प्लस Q2 माइनस Q3, इस प्लेट पे इसका नेगेटिव माइनस ऑफ Q1 प्लस Q2 माइनस Q3, और ऐसे कितना चला गया, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3, और Q3 यहां से आने लग रहा है, तो Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q3, ये कितना होगा, Q1 प्लस Q2, और Q1 प्लस Q2 ये क्या है, कैपिटल Q। तो बैटरी ने, इस 10 वोल्ट की बैटरी ने अप टू स्टेडी स्टेट का कैपिटल Q चार्ज छोड़ा और कैपिटल Q मिल भी गया वापसी में, और ऐसा होना भी चाहिए, ठीक है ना। तो अब देखो ऑब्वियसली जब ये कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में फुली चार्ज हो जाएंगे, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे नेगेटिव, ये तय है, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव। लेकिन मेरे को इस कैपेसिटर का नहीं पता कि भाई इस प्लेट पे पॉजिटिव आएगा या इस प्लेट पे पॉजिटिव आएगा, मतलब इस प्लेट पे पॉजिटिव इस प्लेट पे नेगेटिव, या इस प्लेट पे नेगेटिव या इस प्लेट पे पॉजिटिव। आपको मानना होगा, लेट कुछ भी मान लो, मैंने ऐसा मान लिया इस प्लेट पे पॉजिटिव इस प्लेट पे नेगेटिव, ठीक है। तो अब आपको क्या करना होगा, किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करना होगा। वैसे इसको तो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे, लेकिन आपको यहां पे मैं इसको अप्लाई करना सिखा दूंगा, ठीक है। तो देखो ये क्या है, ये पॉइंट है और ये बी, मान लो ये हो गया डी पॉइंट, ठीक है, ठीक है ना। और ये मान लो हो गया ई पॉइंट, ठीक है। तो देखो वी ए माइनस वी डी प्लस वी डी माइनस वी बी, वी ए माइनस वी डी प्लस वी डी माइनस वी बी, मतलब इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज वी ए माइनस वी डी प्लस इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज वी डी माइनस वी बी। ये कितनी आएगी, 10 वोल्ट ही तो आएगी, इज इक्वल टू 10 वोल्ट। तो देखो वीडी से वीडी कैंसिल हो जाएगा, तो एक तरह से पूरा क्या आ जाएगा, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी 10 वोल्ट ही तो है, जितने वोल्ट की बैटरी, तो वी ए माइनस वी डी, ये देखो क्या आएगा, इस कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज, ठीक है ना, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर, तो वी ए माइनस वी डी ये क्या आ जाएगा, Q1 बाय में 5 प्लस Vd माइनस Vb, इस कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज, मतलब Q3 बाय में 10, Q बाय सी का यूज कर रहा हूं ना, इज इक्वल टू 10 वोल्ट, ठीक है। तो 10 Q1 प्लस
5Q3 इज इक्वल टू 5 दाई 50, 50 दाई 500। ठीक है, तो दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दो, तो 2Q1 प्लस Q3 इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये आ गई, 2Q1 प्लस Q3 इज इक्वल टू 100। ठीक है, क्या आ गई, 2Q1 प्लस Q3 इज इक्वल टू 100। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब देखो सेकंड इक्वेशन, तो सेकंड इक्वेशन कैसे भी निकालो, आपकी मर्जी है, कहीं पे भी केवीएल अप्लाई कर दो। तो देखो मैं ऐसे अप्लाई कर रहा हूं, वी ए माइनस वी डी, क्या वी ए माइनस वी डी प्लस वी डी माइनस वीई, वी डी माइनस वीई प्लस वीई माइनस वी ए, ये किसके बराबर आएगा? देखो वीडी से वीडी कैंसिल, वीई से वीई कैंसिल, और वीए से वीए कैंसिल, 0 आएगा। अब वीए माइनस वीडी, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, मतलब इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज, वो क्या आएगी? Q1/5। ठीक है, प्लस वीडी माइनस वीई, वीडी माइनस वीई, मैंने इस प्लेट को पॉजिटिव माना था ना, इसको नेगेटिव, मतलब दिस हायर पोटेंशियल माइनस दिस लोअर पोटेंशियल, मतलब इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज एक तरह से, वो क्या आएगी? वीडी माइनस वीई, Q1 माइनस Q3 भाग में 5, Q1 माइनस Q3 भाग में 5, प्लस वीई माइनस वीए, वीई माइनस वीए, मतलब दिस लोअर पोटेंशियल माइनस दिस हायर पोटेंशियल। तो पहली बात तो ये नेगेटिव आएगी, लोअर पोटेंशियल माइनस हायर पोटेंशियल नेगेटिव आएगा, और कितना? Q2 भाग में 10, सही बात है, माइनस Q2 भाग में 10 इज इक्वल टू 0। तो एक तरह से राइट साइड में Q2 भाग में 10 हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब क्या करो, तो देखो क्या हो जाएगा, 2Q1 माइनस Q3 इज इक्वल टू, ये 5 यहां पे चला जाएगा, इज इक्वल टू Q2 बाय में 2, तो 2 यहां पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 4Q1 माइनस 2Q3 इज इक्वल टू Q2। सेकंड इक्वेशन ये आ गई। ठीक है, अब देखो थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन कैसे निकाले? अगेन वही केवीएल अप्लाई करना है। ठीक है, किसी भी लूप पे अप्लाई कर दो, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो देखो मैं ये अप्लाई कर चुका हूं और ये अप्लाई कर चुका हूं, अब कौन सा अप्लाई कर दो? ये कर दो और फिर ये कर देंगे हम। तो अब हम ये अप्लाई करने जा रहे हैं, ये, ठीक है, ये वाला, कौन सा भी अप्लाई कर सकते हो, तो ये अप्लाई करो, मतलब एक तरह से VA माइनस VD प्लस VD माइनस VE, ठीक है, प्लस VE माइनस VB। तो सबसे पहले देखो ये किसके बराबर आएगा? VD से VD खत्म, VE से VE खत्म, VA माइनस VB आया, और VA माइनस VB कितना? 10 वोल्ट। तो VA माइनस VD, दिस हायर पोटेंशियल माइनस दिस लोअर पोटेंशियल, मतलब इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज, ये आ जाएगी Q1/5। ठीक है, प्लस VD माइनस VE, दिस हायर पोटेंशियल माइनस दिस लोअर पोटेंशियल, मतलब इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज, मतलब Q1 माइनस Q3 भाग में 5। ठीक है, प्लस VE माइनस VB, मतलब इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज, दिस हायर पोटेंशियल माइनस दिस लोअर पोटेंशियल, तो ये आएगा
Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 बाय में 15 इज इक्वल टू 10 वोल्ट। ठीक है, तो क्या करो, दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दो, 15 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड, ऐसा कर सकते हैं। तो 15 से करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3Q1 और यहाँ पे 3 इंटू में Q1 माइनस Q3 और यहाँ पे Q1 प्लस Q2 माइनस Q3। ठीक है, इज इक्वल टू 15 दाई 150। तो 3Q1 प्लस 3Q1 माइनस 3Q3 प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 इज इक्वल टू 150। ठीक है, तो Q1 में देखो ये है 3 और 3 6 और ये है 7 Q1। Q2 में देखो ये है बस, है ना, मतलब प्लस Q2 और Q3 में ये है मतलब माइनस 4Q3 इज इक्वल टू 150। तो जो मेरी थर्ड इक्वेशन आएगी ये आएगी। ठीक है, थर्ड इक्वेशन ये आई है 7Q1 प्लस Q2 माइनस 4Q3 इज इक्वल टू 150। ठीक है, एक और इक्वेशन निकाल लो, फोर्थ इक्वेशन। अगेन किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई कर दो किसी लूप पे, मैं यहां पे अप्लाई करने जा रहा हूं। ठीक है, तो अब देखो VA माइनस VE प्लस VE माइनस VD प्लस VD माइनस VB इज इक्वल टू, ये कितना आएगा, VE से V कैंसल, VD से VD, तो VA माइनस VB बच गया, तो VA माइनस VB ये 10 वोल्ट ही तो है। अब देखो VA माइनस VE ये क्या है, दिस हायर पोटेंशियल माइनस दिस लोअर, मतलब इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज, मतलब एक तरह से Q2 भाग में 10 प्लस VE माइनस VD, देखो दिस लोअर पोटेंशियल माइनस दिस हायर पोटेंशियल, तो पहली बात तो नेगेटिव आएगा, और कितना Q1 माइनस Q3 बाय में 5 प्लस VD माइनस VB, मतलब दिस हायर पोटेंशियल माइनस दिस लोअर पोटेंशियल, मतलब इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज, मतलब Q3 भाग में 10 इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो अब क्या करो, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इजी बनाएंगे ना इसको, तो Q2 माइनस 2 इंटू में Q1 माइनस Q3, ठीक है, प्लस Q3 इज इक्वल टू 100। तो Q2 माइनस 2Q1 प्लस 2Q3 प्लस Q3 इज इक्वल टू 100। Q1 में देखो क्या है, ये है माइनस 2Q1, यही है, Q2 में ये है प्लस Q2, Q3 में ये हो रही है, दो टर्म है, मतलब प्लस 3Q3 इज इक्वल टू 100। तो फोर्थ इक्वेशन ये आ गई मेरी। ठीक है, ये आ गई मेरी फोर्थ इक्वेशन। इक्वेशन नंबर फोर्थ क्या आई है, माइनस 2Q1 प्लस Q2 प्लस 3Q3 इज इक्वल टू 100, ये आ गई फोर्थ इक्वेशन। अब इन चारों इक्वेशंस को सोल्व करके आप Q1, Q2 और Q3 की वैल्यूज निकाल सकते हो आफ्टर सॉल्विंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशंस। वी कैन गेट वैल्यूज ऑफ Q1, Q2 एंड Q3। तो जब आप इन चारों इक्वेशंस को सोल्व कर लोगे ना अच्छे से, तो आफ्टर सोल्विंग Q1 की वैल्यू आपको कितनी निकल के आएगी, 32.61, ऑब्वियसली माइक्रो कूलम में होगी। Q2 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 60.88, ऑब्वियसली माइक्रो कूलम में होगी। और Q3 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी,
0.78, ऑब्वियसली ये भी माइक्रो कोलाम में होगी। तो Q1 Q2 और Q3 की वैल्यूज निकल चुकी हैं, ठीक है। तो अब देखो कैपिटल Q की वैल्यू ये क्या आई थी, Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2, तो ये आ जाएगा 32.61 प्लस 60.88 और ये आएगा 93.49, ठीक है, माइक्रो कोलाम्ब। तो जब मैंने यहां पे 10 वोल्ट की बैटरी लगाई ना इस सिस्टम पे, इस सिस्टम ऑफ कैपेसिटर्स पे 10 वोल्ट की बैटरी लगाई, तो अप टू स्टेडी स्टेट इस 10 वोल्ट की बैटरी ने कितना टोटल चार्ज छोड़ा होगा कैपिटल Q, 93.49 माइक्रो कोलाम्ब, 93.49 माइक्रो कोलाम्ब, ठीक है। तो इस सिस्टम ऑफ कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अबाउट AB, C इक्विवेलेंट AB, ये क्या हो जाएगा यहां से, Q जो कि 93.49 माइक्रो कोलाम्ब आया है, भाग में 10 वोल्ट, कोलाम्ब बाय में वोल्ट, ये क्या होता है फेराड, तो C इक्विवेलेंट अबाउट AB ये कितना आ जाएगा यहां से 9.35 माइक्रो फेराड, माइक्रो भी तो लगा हुआ ना, कोलाम्ब बाय वोल्ट फेराड होगा, तो ये मेरा आंसर हो गया फाइनल। तो देखो ये जो सिस्टम ऑफ कैपेसिटर्स है, यहाँ पे मेरे को कुछ सीरीज पैरेलल समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है, और व्हीटस्टोन ब्रिज ये बैलेंस्ड भी नहीं था, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अबाउट AB कैसे फाइंड आउट करूं, तो आपको करना क्या होगा, AB के अक्रॉस कोई भी बैटरी लगानी होगी, जैसे कि मैंने 10 वोल्ट की लगा दी, आप कितने भी वोल्ट की बैटरी लगा सकते हो, और फिर अप टू स्टेडी स्टेट ये निकालो कि इस बैटरी ने टोटल कितना चार्ज छोड़ा होगा कैपिटल Q, जो कि यहां पे कितना आया जब ये 10 वोल्ट की बैटरी लगाई मैंने 93.49 माइक्रो कोलाम्ब। तो C इक्विवेलेंट अबाउट AB फ्रॉम दिस ये कितना हो जाएगा, Q बाय में वोल्टेज ऑफ बैटरी, Q बाय में 10 वोल्ट, और Q कितना आया 93.49 माइक्रो कोलाम्ब, बाय में 10 वोल्ट ये कितना हो जाएगा 9.35 माइक्रो फेराड। मतलब इस सिस्टम ऑफ कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अबाउट AB ये कितना आएगा 9.35 माइक्रो फेराड, ठीक है। अब देखो जो इसमें पूछ रखा था वो तो हमने निकाल दिया, अब कुछ एक्स्ट्रा चीज यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो देखो जब मैंने यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी लगाई, जब ये कैपेसिटर्स फुली चार्ज हो जाएंगे तो अप टू स्टेडी स्टेट, तो इन कैपेसिटर्स पे चार्जेस क्या क्या आएंगे, इस पे क्या Q1 की वैल्यू कितनी आई थी 32.61 माइक्रो कोलाम्ब, 32.61 माइक्रो कोलाम्ब, इस प्लेट पे नेगेटिव माइनस 32.61 माइक्रो कोलाम्ब, इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना Q2 एट स्टेडी स्टेट, Q2 की वैल्यू आई 60.88 माइक्रो कोलाम्ब, ठीक है, 60.88 माइक्रो कोलाम्ब, इस प्लेट पे इतना ही नेगेटिव ऑब्वियसली माइनस 60.88 माइक्रो कोलाम्ब। इस कैपेसिटर पे देखो, इस कैपेसिटर की इस प्लेट पे कितना चार्ज, ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज आएगा, और कितना Q1 प्लस Q2 माइनस Q3। तो क्या करना होगा, दिस Q1 प्लस दिस Q2 माइनस दिस Q3 जब आप करोगे तो इस पे कितना आएगा, यहां पे Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3, तो Q1 प्लस Q2 मतलब 32.61 प्लस Q2 60.88 माइनस Q3 माइनस 34.78, इन दोनों को ऐड करना है, और ऐड करने के बाद में जो आएगा उसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 ये फाइनली कितना आ जाएगा, दिस प्लस दिस माइनस दिस, ये आ जाएगा 58.71 माइक्रो कोलाम्ब,
तो एट स्टेडी स्टेट इस कैपेसिटर की इस प्लेट पे ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज आएगा और कितना 58.71 माइक्रो कूलम्ब। इस प्लेट पे नेगेटिव आ जाएगा, इतना ही नेगेटिव, -58.71 माइक्रो कूलम्ब। ठीक है, अब बात बची इस कैपेसिटर की। इस कैपेसिटर पे स्टेडी स्टेट पे कितना चार्ज आएगा? देखो मैंने यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, भी ध्यान रही। तो इस कैपेसिटर पे स्टेडी स्टेट पे कितना चार्ज आएगा? तो मैंने इस प्लेट पे माना था Q1 - Q3 चार्ज। तो Q1 - Q3 करना, ये नेगेटिव आएगा, तो ऊपर वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आएगा और कितना Q1 - Q3 जो भी आएगा ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा, और ये आएगा -2.17 माइक्रो कूलम्ब। ठीक है, इस प्लेट पे Q3 - Q1 हो जाएगा, इसका नेगेटिव मतलब पॉजिटिव चार्ज आएगा इस प्लेट पे 2.17 माइक्रो कूलम्ब। ठीक है, तो जो मैंने मानना था कि स्टेडी स्टेट पे इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे नेगेटिव आया, उसका विपरीत। इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज और इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज एट स्टेडी स्टेट। ठीक है, और देखो इस कैपेसिटर पे स्टेडी स्टेट पे क्या चार्ज आएगा? Q3 की वैल्यू 34.78, तो इस प्लेट पे ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज आएगा Q3, कितना 34.78 माइक्रो कूलम्ब, और इस प्लेट पे नेगेटिव -34.78 माइक्रो कूलम्ब। ठीक है, और देखो वैसे इस न्यूमेरिकल में निकालना क्या था कि इन सिस्टम ऑफ कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस निकालो अबाउट ए बी। इन सिस्टम ऑफ कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो अबाउट ए बी। मुझे यहाँ पे कुछ सीरीज पैरेलल कुछ समझ में नहीं आ रहा, किसी को भी समझ में नहीं आएगा। और एक चीज समझ में आ रही है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो सकता है। चलो चेक करते हैं कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज तो बन रहा है, सीधी सी बात है, ये बैलेंस्ड है या नहीं। तो दिस बाय दिस, क्या दिस बाय दिस के बराबर है? नहीं, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड भी नहीं है, तो ना तो सीरीज पैरेलल और ना व्हीटस्टोन ब्रिज ये बैलेंस्ड है। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अबाउट ए बी कैसे निकाल लें? तो जब कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम लग रही हो, कुछ सीरीज पैरेलल समझ में नहीं आ रहा मतलब, तो और अगर आपके पास टाइम ही टाइम बचा हुआ है, ठीक है, पेपर में, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे एक बैटरी अप्लाई कर देनी है, जैसे कि 10 वोल्ट की कर दी, कितने भी वोल्ट की अप्लाई कर सकते हो, और स्टेडी स्टेट पे ये निकाल लेना कि मतलब अप टू स्टेडी स्टेट इस बैटरी ने कितना चार्ज छोड़ा। जैसे कि मैंने 10 वोल्ट की बैटरी अप्लाई की, तो अप टू स्टेडी स्टेट इस 10 वोल्ट की बैटरी ने कितना चार्ज छोड़ा होगा? 93.49 माइक्रो कूलम्ब। तो सी इक्विवेलेंट अबाउट ए बी वो क्या हो जाएगा? दिस चार्ज बाय में दिस वोल्टेज ऑफ बैटरी, क्यू बाय में 10 वोल्ट, और क्यू कितना आया 93.49 माइक्रो कूलम्ब, और बाय में 10 वोल्ट, कूलम्ब बाय में वोल्ट फैराड हो गया, और माइक्रो है ही तो माइक्रो फैराड में आएगा ऑब्वियसली। तो 93.49 भाग में 10, ये कितना होगा? नियरली 9.35। तो ये जो आपको कैपेसिटर्स का सिस्टम नजर आ रहा है ना, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अबाउट ए बी ये कितना होगा? 9.35 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।